हसन रजा साहब हमारे नुमाइंदा ख़ास, हमारे बड़े इम्पोर्टेंट शख्स जो कि कई सालों से लाहौर की पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हसन साहब, लाहौर के हलकों की खाक आप छाड़ रहे हैं काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म की खातिर। ज़रा मुझे बताइए, लाहौर में क्या आबो हवा है, किस पार्टी का जोर है, कौन जीता हुआ कौन नहीं जीता हुआ नज़र आ रहा आपको? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। अगर तो यही जो सिचुएशन चल रही है कि सिर्फ एक ही पार्टी मैदान में है, अगर इसी तरह इलेक्शन करवाए जाएं तो फिर तो मुस्लिम लीग नून साफज़ा इलेक्शन डे वाले दिन अगर देखा जाए जिसमें पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं होंगे तो फिर तो जिसकी कैंपेन चल रही है जो कि मुस्लिम लीग नून है और एक हल्के में बिलावल भुट्टो साहब है, तो वहाँ पर पोजीशन उनकी मजबूत दिखाई देगी। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर जाते हैं आवाम की राय जानने के लिए, तो ऐसा लगता है कि शायद तीन जो हल्के हैं वो शायद 3 से 4 हल्के मुस्लिम लीग नून के हों बामुश्किल, और बाकी तमाम जो हल्के हैं वो किसी और तरफ जो है वो अपना कुछ और सिर्फ 3 से 4 हल्के नून लीग के। अच्छा, मुझे आप इधर रुक जाए, तो मुझे ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी, यहीं शुरू करूंगा मैं, एक ब्रेक लूंगा, यहीं शुरू करूंगा। आप कह रहे हैं लाहौर में सिर्फ 3 से 4 हल्के नून लीग के आपको नजर आ रहे हैं, आप कह रहे थे 3 से 4 हल्के आपको नून लीग की तरफ जाते हुए और बाकी नून लीग की तरफ आते नजर नहीं आ रहे। जी फरमाएं। बिल्कुल कामरान साहब, अगर तो यही सिचुएशन रही है कि बल्ला मैदान में मौजूद ना हुआ तो फिर तो सारी मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी ना किसी तरीके से लेके जा सकती है। लेकिन अगर बल्ला मौजूद हुआ बैलेट पेपर पर, फिर बमुश्किल जो है वो 3 से 4 मुस्लिम लीग नून सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर आवाम 16 माह की परफॉर्मेंस के साथ साथ कई सवालात उठाती हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ से जो मुस्लिम लीग नून जीतती रही, क्या उन्होंने यहाँ पर हल्कों में क्या काम करवाए, हम इनके लिए मारे खाते रहे, बाहर निकले, इनके लिए नारे लगाए, लेकिन ये हमारे साथ करे नहीं हुए, सड़कें टूटी हैं जगह जगह, 16 माह भी इनकी हुकूमत रही। वो ये कहते हैं उस वक्त भी इन्होंने लाहौर के लिए काम नहीं करवाए। जगह सीवरेज का निजाम है, साफ पानी ना होना, गंदगी के ढेर होना, फिर बेरोजगारी, महंगाई पर बड़ी तादाद है। और एक और चीज देखने को मिल रही है इस दफा अगर जब आवाम के पास जाते हैं, एक बड़ी तादाद कामरान साहब वो है जो कहती है अभी हमने वोट देने का फैसला नहीं किया, और कुछ कहते हैं हम खामोश, हम ये नहीं बताएंगे किसको दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम बोलेंगे तो शायद हमें पकड़ कर ले जाएंगे। इस तरह के सवालात उठाते हैं। वो ये कहते हैं अगर बल्ला मौजूद हुआ तो हम रिजल्ट जाके पोलिंग डे वाले दिन सुनाएंगे, क्योंकि पोलिंग डे वाले दिन पोलिंग एजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो बेशुमार मामला जो है वो तब्दील हो सकते हैं। फिर इसके साथ लाहौर में गैस, बिजली, पानी के मसाइल हैं। फिर कुछ लोग खामोश है, वो ये कहते हैं हम पिछली दफा हमने 2018 में नून लीग को वोट दिया था लेकिन अब वोट उनको नहीं देंगे। वो ये कहते हैं कि यही लोग जीतकर पार्लियामेंट में जाते हैं लेकिन इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने केसेस माफ कराए। इस तरह के सवालात उठाते हैं। और फिर हम ये भी देख रहे हैं एक तबका वो भी है जो खासतौर पर अदरून लाहौर का है, शरीफ खानदान के हल्के में मौजूद है और दीगर ख्वाजा साद रफीक के हल्के में मौजूद है। उनका यह कहना है कि हमने माजी में इनको सपोर्ट किया लेकिन अब महंगाई इस हद तक हो गई है कि जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन हम अब इसके साथ नहीं खड़े। इसी तरह जो बानी चेयरमैन का हल्का था NA 122, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ख्वाजा साद रफीक का हल्का, जो बहुत कम मार्जिन से बानी चेयरमैन भी वहां से जीत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन इस दफा जब वहां पर जाते हैं तो शायद ख्वाजा साद को अगर हकीकी मानों में शफाफ इलेक्शन हो तो उनको काफी मार्जिन से उनको नुकसान होगा ख्वाजा साद रफीक को। शहबाज शरीफ की पोजीशन अलबत्ता अपने हल्के में बेहतर है, क्योंकि उन्होंने कुछ चंद अरसे में और अभी भी वहां पे सड़कें बन रही है, उनके गरीब तबका है वहां पे काफी उनका काम हो रहा है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद अगर मैदान में हो तो शायद नवाज शरीफ साहब यहां से प्राइम मिनिस्टर के लिए जो उन्होंने यहां से चुनाव उनका होना है तो वो मुश्किल पड़ जाएगा, या टाकरे का बहुत जो टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा NA 130 में, क्योंकि वहां पर मोनी रोड और कुछ हल्का दाता दरबार की बैक साइड वहां पर बड़ा टफ मुकाबला है। वहां पर यास्मीन राशिद का वोटर मौजूद था लेकिन अब क्योंकि उनका बैनर